मैम दिक्कत हो गई थी, लिंक अब ओपन हुआ है। अच्छा, बच्चे कनेक्ट नहीं हुए क्या? हाँ हम कब वो आए होंगे? नहीं आए ही नहीं थे, वो दूसरा लिंक ओपन हो गया था, ये आप दोबारा ओपन किया। हाँ ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। ओके, सो आई गेस थोड़ा सा एक दिक्कत होगी हमें लिंक को स्टार्ट करने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, हम काफी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेट। तो बेसिकली हम इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था कि मैं अब आपकी कुछ इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ। तो ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एक्टिव पैसिव वॉइसेस के बारे में पढ़ लिया था, मतलब हमने वो स्टार्ट किया था बेसिकली। और हमने जो और क्या क्या पॉइंट्स हमने स्टार्ट किए थे, तो कोई बताएगा क्या क्या हमने पढ़ा था? थोड़ा बहुत कुछ तो आपको याद होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि कुछ याद ही नहीं। आवाज तो मेरी आई रही है सबको, बता सुनो। चलिए, सो देखिए, हमने अभी तक बेसिकली जो पता है, मैं आपको वही वही उस चीज को बता देता हूँ। हमने इंग्लिश, हम चूंकि उसकी कुछ क्लासेस हमने करनी थी, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के बारे में मैं आपको बता, ठीक है। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो मैंने आपको ये कल बताया था कि आपको किस तरीके से चेंज करना होगा। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज कोई पॉइंट है और उसको चेंज ही करना है, ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि लेट्स से कि क्वेश्चन था शी कुक कुक्स फूड, तो वो वह खाना बनाती है, ठीक है। तो इसका क्या बन रहा था, दैट द फूड इज कुक्ड बाय हर। इस तरीके से ये आपने कल देखा कि जब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम इस तरीके का एक्टिव टेंस हमारा है, एक्टिव का मतलब जो काम बेसिकली हो रहा था, उसको हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस फॉर्म में बदल देते हैं, तो वो पैसिविटी में आ जाता है, यानी कि काम पूरा हो चुका होता है। ये चीज आई गेस हमने देख ली। अब हमारे पास बात आती है कि ये पॉइंट तो था ही कि भी एक्टिविटी क्या है, पैसिविटी क्या है, ये सब चीजें हमें पता चल गई। एक्टिवनेस ये है और सब्जेक्ट की पैसिवनेस क्या था। बट अब आज हम ये देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास अगर जो टेंसेस हमने पढ़े थे बेसिक लास्ट क्लास में, उन टेंसेस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आप एक्टिव टू पैसिव बदलते हैं। और तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, उनको नोट करेंगे, फिर हम उनको बदल के देखेंगे, और उसमें ही आपको सारे रूल्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बेसिक रूल नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीजों को बस याद रखना है, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चंस को नोट कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस के और फ्यूचर के, और फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे, आंसर करेंगे कि क्या क्या हमारे पास उनके आंसर्स होने चाहिए, या बेसिकली क्या टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइसेस और एक्टिव पैसिव में हम जो मैंने आपको कहा टेंसेस के बेसिस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उस केस में अगर हमारे पास एक तरफ मैं कहता हूँ एक्टिव है और एक तरफ उसका आपको पैसिव लिखना है, ठीक है, तो ये आप मुझे अभी बताएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, वेट, ओके, और फिर उसको हम बना बना के चलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट, तो एक यहाँ क्वेश्चन है दैट इट इज, हाँ, ही राइट्स
एन ऐसे, वह एक ऐसे लिखता है। तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, कौन बताएगा? An essay is written by him. तो एक सेकंड के, मैं पहले नोट कर लेता हूँ सारे क्वेश्चंस। डज नॉट या डज इज थर्ड है हमारा ठीक है। तो ये सपोज ये 3 है, अभी हम इनको यहाँ पे बनाएंगे। और जैसे ठीक है, ही राइट्स एन एसे, तो अभी किसी ने इसका आंसर किया, वेरी गुड। आई गेस मैं नाम नहीं देख पाया, बट जिसने भी किया बहुत अच्छा। दैट एन एसे इज रिटन बाय हिम, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सही है। सिंपल पास्ट में कुछ नहीं करना, क्या सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं करना। बाय यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, खत्म। ठीक है, नाउ इसका बताइए, शीना डज, बताइए बताइए। यहाँ The homework is इसको मैं done और by इजी कर देता हूँ, चलो हर की जगह हाँ। मैंने ताई लगा दिया, अब तो और इजी हो जाएगा। The homework is done by Shima. वेरी गुड। तो अंशिका ने कहा था होमवर्क इज डन बाय शी, वेरी, बहुत सही, डन। इसका बताइए, शी केयर्स फॉर द रैबिट, शी केयर्स फॉर द रैबिट, बताओ। the rabbit is scared by her. The rabbit is cared by her। या एक ये भी ठीक है, बट इसमें एक जब हम किसी चीज के प्रेजेंस या केयरिंग या इस तरीके की रखने वाली एक्टिविटी की बात करते हैं ना, कि वह उसकी ध्यान रखता है या उस चीज को वैसे केयर करता है, या तो यहाँ पे एक ये भी चेंज आ सकता है। जैसे ये आपने लाइन लिखी, तो यहाँ बीइंग का भी हम यूज कर सकते हैं, दैट रैबिट इज बीइंग केयर्ड, कि वो उसके द्वारा उसका वो ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में बीइंग का ज्यादा यूज होता है, बीइंग केयर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको दो ऑप्शन मिले, एक में बीइंग लिखा हो, एक में बीइंग ना लिखा हो, तो आप बीइंग वाले को ज्यादा करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं देता हूँ अभी आपको, यहाँ पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, इन्होंने यहाँ लिखा जैसे दैट जैकब ऑलवेज प्लेज गिटार, जैकब हमेशा गिटार प्ले करता है, क्या आंसर होगा बताइए, बताओ बताओ जल्दी, बोलो। Sir, guitar is always द गिटार इज ऑलवेज, ठीक है, आगे। Played by Jacob. वेरी गुड, प्लेड बाय जैकब, बहुत सही। बहुत इजी है, कुछ नहीं, इंग्लिश में आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं। इतने सेंटेंसेस हम कर ले रहे हैं, इतना प्रैक्टिस है कि बस इन्हीं को देख के चले जाओगे, बस रूल्स आपको पता होंगे, प्रेजेंट में कैसे करना है, फास्ट में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है, बहुत आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा इंटेरोगेटिव अगर क्वेश्चन आता है, जैसे डू यू लाइक हनी, क्या आपको शहद पसंद, इसका बताइए क्या हो। या एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे इंटेरोगेटिव में आ जाता है कि व्हाट या वेयर डू यू, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, व्हाट is
नहीं, व्हाट इज वो नहीं है। चलिए इसी को बनाते हैं पहले। डू यू लाइक हनी, इसको बताइए। Is honey liked by you? क्या, दोबारा बोलिए। Is honey liked by you? देखो इस तो मैंने इसमें लिया ही नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी इंटेरोगेटिव बेसिकली आ रहा है तो इस तो खैर नहीं आएगा। जो भी इंटेरोगेशन के लिए वर्ड यूज हुआ है ना, WH फैमिली हो या कोई हेल्पिंग वर्ब हो, वो एग्जैक्ट उतरती है, वो सेम आएगी डू। तो यहाँ डू है तो डू ही आएगा, है ना। डू, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हनी, लाइक बाय, बोलो आगे। यू, यू का किसी में चेंज नहीं होता, ठीक है। ये भी पता है आपको कौन कौन से किस किस में चेंज होते हैं, लिखवाए थे मैंने, ये नहीं लिखे हैं। इनको भी आपको पता होना चाहिए ना। आई जो है मी में चेंज होता है ना। बी एस में चेंज होता है, दे देम में चेंज होते हैं। सिर्फ यू ऐसा है, एक यू यू में ही चेंज होता है, और इट भी इट में ही चेंज होता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ये क्लियर, सिंपल प्रेजेंट सबको डन। इसको नोट करो जल्दी से, जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट को ले लो, या जो भी करना है। क्लियर है, बताइए फास्ट। Yes, sir. Clear. ओके चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, एक्टिव पैसिव में। तो इसके एक्टिव केसेस में देखिए क्वेश्चंस क्या दिए। पहला ही दिया है दैट दे आर ईटिंग बनानास। एक क्वेश्चन दिया है दैट बॉब इज ड्राइंग समथिंग। इसके बाद है रानी इज प्लेइंग पियानो, पियानो हाँ, और शी इज वेटिंग फॉर रीमा। ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन चारों का पैसिव बना। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, आइए शुरू करते हैं। दे आर ईटिंग बनानास, बताइए क्या होगा। ऑब्जेक्ट पहले ले लो, Banana. तो दैट बनानास, आगे आर, are being हाँ तो इसमें Are जनरली being बीइंग का eaten ज्यादातर यूज इसमें बीइंग का ही होगा। तो बीइंग है मेन इसमें कंसेप्ट, क्या है कि बीइंग यूज होगा। आर बीइंग ईटन बाय, फिर them. देम, वेरी गुड, बस यही चेंज है। एक तो बाय देम यही है, और इसमें बस क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया, बीइंग बढ़ गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म्स मिलने लगे ना, कॉन्टिन्यूटी वाली, तो वहां बीइंग आएगा, बस ये ध्यान रखना। रूल इतना ही चेंज है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन से रूल क्लियर हो जाते हैं। बॉब इज ड्राइंग समथिंग, तो क्या हो जाएगा, दैट समथिंग, आगे is Is being being is drawn by drawn by Bob, very good. Bob That Rami, sorry, क्या लिखा, रानी, हाँ रानी इज प्लेइंग अ पियानो, पियानो बजा रही है रानी। तो बताइए क्या होगा। the a piano piano is being played played by by Rani. Rani. वेरी गुड। तो बहुत सही, दैट अ पियानो इज बीइंग प्लेड बाय, कौन था, रानी। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, शी इज वेटिंग फॉर रीमा, बताइए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। Rima is being
वेरी गुड, ये तो कोई सुनी हुई सी आवाज लग रही है। रीमा इज बीइंग waited for she her वेटेड, वेरी गुड, फॉर for her by her not for वेटेड फॉर बाय हर, सर 4 आएगा। वेटेड फॉर हर, हाँ या बाय हर, क्या आएगा बताओ? सर 4 for आएगा for वेटेड फॉर आएगा। यहाँ पे एक कहीं कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, वेटेड फॉर हर, ये अपने आप में ठीक है, बट यहाँ अगर आप ऐसे भी लिखते हैं वेटेड फॉर बाय हर, तो किसी किसी बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट ये वाला ज्यादा फिट है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसमें ही अगर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब यहाँ क्वेश्चन कैसा आ जाए, क्वेश्चन वाला आ जाए, है ना। अब आपसे कैसे दिया हो, उसने क्वेश्चन में पूछ लिया, इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेशन में क्या होता है, जो WH फैमिलीज या जो इंटेरोगेशन वाला पॉइंट है वो पहले आएगा, है ना। जैसे मैंने एक ये पूछा था आपसे कि इज जैसे am I looking ताजमहल, ऐसा है। इसको बोलो क्या लिखोगे, इसका पैसे बताओ। am I looking to her looking के बाद बताइए। क्या है सर? लुकिंग ताजमहल, ताजमहल लिखा है, बताओ। क्या एम, ये तो ऐसे आएगा, फिर ताजमहल आएगा, आगे being looked by me. क्या, बीइंग लुक्ड बाय मी एंड ताजमहल बीइंग लुक्ड बाय मी, इस तरीके से, है ना। या यहाँ पे मैं कोई और WH फैमिली यूज कर दूं, जैसे हाउ आई, बट ये तो बेसिक में जाएगा, जैसे इसको और लगाऊं और चेंज करते हैं, हाउ, नहीं वो नहीं आएगा, चलिए कोई नहीं, अभी यही रखते हैं क्योंकि और सेंटेंस मुझे भी याद नहीं आ रहा। बट बेसिक आपको याद रखना है कि इंटेरोगेशन में क्या होता है कि जनरली जो भी यहाँ इंटेरोगेशन वाला शब्द है ना, एम आई डब्ल्यू विथ, वो पहले ऐसे ही उतरता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि पहले इंटेरोगेटिव वाला पॉइंट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ऐसे वाला पॉइंट चलेगा, IOBS, ठीक है। डन, क्लियर है ये सबको, जल्दी बताइए, पास पास पास, मिटा दें। डन, सबको समझ आ गया, बताइए, कुछ पूछना है पूछिए, बोलो बोलो। सर हाँ बोलिए। ये जो आपने m लिखा है यहाँ पर is नहीं आएगा? मैंने कहाँ पे इज लिखा है, इज ताजमहल, एम के यहाँ जगह पर यस सर। इज ताजमहल, इज एम आई लुकिंग ताजमहल, इज ताजमहल, ताजमहल इज बीइंग लुक्ड बाय, इस देखो इस सेंटेंस में मेरे हिसाब से तो एम ही आना चाहिए क्योंकि WH में सेम उतरता है, बट मे बी इसमें करेक्शन हो सकती है क्योंकि हमने ये रैंडम सेंटेंस लिया हुआ है, तो मुझे इसी में डाउट है कि थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि कई बार इसमें ना ऑब्जेक्ट उस तरीके से जा नहीं रहा। ताजमहल के ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो हाँ आप जो कह रही हो वो सही है, इज भी आएगा, ये जा सकता है, दैट इज ताजमहल बीइंग लुक्ड बाय मी, बट हाँ चूंकि मी में चेंज हो गया तो इज आ सकता है। चलो मैं इसको एक बार देख के बताते हैं, चेक करेंगे, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। एनीवन एल्स, और कुछ पूछिए, बताइए।
चलिए नेक्स्ट चले आगे। गुड। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें। प्रेजेंट परफेक्ट के हमारे को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं एक्टिव में, उनको हम पैसिव में बना। ठीक है, सुनिए जरा। क्वेश्चन है जैसे पहला, रिया, नहीं सॉरी, ये हाँ, इसमें इंटेरोगेटिव ज्यादा पूछ लिया है। हैज ही डन दी वर्क, है ना। दूसरा, हैव दे लेफ्ट दी अपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। और फोर्थ क्वेश्चन दिया इन्होंने, ही रीड दी न्यूज पेपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपको क्या बनाने हैं, बेसिकली पैसिव बनाने हैं। तो आइए, हैज ही डन द वर्क, बताओ। तो इंटेरोगेशन है तो पहले तो है जैसे ही आएगा, जैसे मैंने कहा था, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैज द वर्क, फिर आगे इसमें बीन का यूज, बीन। ठीक है, परफेक्ट में बीन का यूज होगा, बीन डन बाय हिम। वेरी गुड, सही बताया। नेक्स्ट बताइए। तो इसी हिसाब से वो एम पे, वहां पे भी एम फिक्स रहेगा। ठीक है, जिसने आई गेस अंशिका ने पूछा था वो एम ही रहेगा। हाँ आगे बोलो। Have the apartment been left by them? Has the apartment, हाँ बोलिए आगे। Been left by them. Been left by them। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए आगे। This masterpiece has been created by him. This masterpiece piece, आगे क्या बोला आपने? Has been created by him. Has been created by him। वेरी गुड। यहाँ इसको बताइए। He read the newspaper। सर यहाँ पे इज नहीं हो The सकता है, क्या कह रहे हो? मास्टरपीस के बाद यूज नहीं, इज नहीं हो सकता यूज। देखिए, हम वैसे यहाँ पे हैज और हैव का यूज कर रहे हैं ना, तो क्यों आप इज लगा रहे हो? आने को आ सकता है, इज भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से रहने तो हैज ही ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट में काम चल रहा है तो हैज लग जाएगा। न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, आगे बोलो। Has been read by him. has been read by has been read by him। ठीक है, और इसका एक इन्होंने और बना के दिया हुआ है कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, that is being read by, यानी कि ये चूंकि देखो रीड जो है, रीड रेड रेड, ये रीड वाला हर तरीके से यूज हो सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में भी जा रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो अगर इसका कभी गलती से दोनों ऑप्शन आ जाए तो वो दोनों ही करेक्ट होंगे, वैसे ऐसा फंसाने वाला काम करेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप गलत मान। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट हम और समझ लेते हैं, जो अभी पीछे क्वेश्चन था, मैंने क्या लिखा था, दैट एम आई, मैंने क्या लिखा, सॉरी, एम आई लाइक ताजमहल लिखा था ना शायद। तो आई गेस अंशिका का ये क्वेश्चन था ना, तो मैं इसको आप हाँ यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ, मेरे को याद आ गया। मतलब ये चीज मुझे समझ आई। अभी देखिए, देखो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे गौर डाली, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में देखो दैट हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे दे वर्ड है, क्या वर्ड है? दे। तो इसके हिसाब से ये प्लूरल जा रहा था तो हैव का यूज हुआ, बट जब हमने यहाँ द अपार्टमेंट एक सिंगुलर वैल्यू की बात की तो यहाँ हमने हैज कर दी, यानी कि हम वर्ब को अकॉर्डिंग टू अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज प्लेस होती है तो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था कि एम के साथ आई जा रहा था, बट जब हम ताजमहल को एज ए सब्जेक्ट ला रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज ताजमहल being liked by me, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है अंशिका, आपने पूछा रहे, ये सही है जी जो आपने बताया, है ना। हम हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया ना, तो हम ये बदल सकते हैं, ये ठीक है। तो वो एम की जगह इज ज्यादा प्रेफरेबल, इज ज्यादा सही। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? बाकी भी जो सुन रहे हैं मुझे बताइए जल्दी। ठीक है, जल्दी बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं। आई गेस कितने 8 या 9 बच्चे होंगे, जो भी सबको समझ आ रहा है ना? मयंक, अमन, गीतिका, यश, अंशिका, कुणाल, तान्या, चलो ठीक है, डन। तो ये हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे मिटा दूं। चलिए नाउ, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दैट सिंपल पास्ट टेंस। देखिए हम सिंपल पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें बाकी चीजों का आइडिया लग जाएगा। रूल्स, मैं आपको कोई ऐसे इसमें रूल नहीं लिखवा रहा, बस यही जो क्वेश्चंस है इन्हीं में रूल्स है, इन्हीं को अगर आप कर लेंगे तो आपके वो रूल्स क्लियर हो गए, उन्हीं के बेसिस पे आप एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दैट फर्स्ट इज रिया पेड द बिल्स। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा पहचानोगे कैसे कि पास्ट में फ्यूचर में? तो वो ये पेड, वेड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये जो यूज हो रही है इनके बेसिस पे। अमन आप क्या कुछ नोटेशन ले रहे हो क्या? आपने परमिशन तो ली नहीं मेरे से, एनोटेशन कर कैसे रहे हो? एक सेकंड रुको, मैं इसको लॉक करता हूँ। अमन मौर्य, अमन आवाज आ रही है आपको? अब तो बंद कर दो। चलिए सुनिए, रिया पेड द बिल्स। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया इन्होंने दैट द टीचर called the students। थर्ड क्वेश्चन है हमारा she did not buy the fruits। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर्स होंगे? पास्ट, सिंपल पास्ट में बोलो। The bills were paid by Ria. हाँ, तो यहाँ पे बोला, एक ने आंसर किसी ने बोला है, आई गेस मुझे समर्थ ने बोला या किसने, नाम मुझे सुनाई नहीं दिया। तो क्या बोला आपने? द बिल्स आर Were वेरी, द बिल्स वर पेड paid बाय Ria. Ria. ओके, वेरी गुड, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है? बस बहुत बार आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ आइए, द स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट है खाली, स्टूडेंट्स नहीं। तो द स्टूडेंट वाज, आगे called by the teacher. Called by the teacher। the teacher. गुड, यहाँ जाइए, she did not buy the fruits, उसने फ्रूट्स नहीं खरीदे। जल्दी बताइए क्या हुआ? The fruits were not bought by her. Not bought. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, क्या बात है। मैं आपको लिखित कहता हूँ, आप चाहो तो स्टैम्प पेपर ले आना मेरे पास, मैं उस पर साइन भी करके दे दूंगा कि जो भी 10 to 15 या जितने भी क्वेश्चंस आने इंग्लिश के, आपके लगभग सारे सही होंगे।
इस बात की गारंटी है क्योंकि आपको बेसिक रूल्स पता है और आप क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। और मुझे इंटरेक्शन पसंद आया क्योंकि नहीं तो बच्चे ऐसे बैठ रहे थे, मैं बता रहा हूँ साइंस में थोड़ा ऐसा इंटरेक्शन करते रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो द फ्रूट्स क्या था आगे, वर नॉट, डिड नॉट, क्या आएगा जल्दी बताओ। तो Were फ्रूट not. वर नॉट, Were ओके not वेरी गुड। bought. आगे Got. बॉट, ये ठीक है, वेरी गुड। बॉट, ब्रॉट होता है, बॉट होता है, बॉट होता है, यू आर नहीं है ना, Sir, बॉट bought. बाय हार, वेरी, बहुत सही बहुत सही। हाँ बोलिए। ओके हाँ आगे बताइए और क्या, कोई कुछ बोल रहा था आई गेस, मुझे आवाज सुनाई थी। सर ब्रॉट होगा ना। ब्रॉट नहीं बॉट होता है, ब्रॉट लाना होता है, वो अलग चीज है, ये ब्रॉट अलग है और बॉट अलग है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है भाई, क्लियर है, वो अलग है, वो अलग है। बाय वाला बॉट यही है, जो दूसरा उसमें आर नहीं आता। ठीक है, ओके यस सर। चलिए गुड, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिखाएं आपको, वेरी गुड। चलिए नाउ द सिंपल पास्ट तो नहीं, सिंपल तो हो गया, आप बात कर लेते हैं बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, the past continuous is like okay, questions मैं लिख देता हूँ। The very first question is एक्टिव मैं लिख रहा हूँ और आपको इन सबका पैसिव बताना है, ठीक है। So that they were waiting for him, okay, they were waiting for him, they were waiting for him. Second is that Astha was learning French, and the third is she was playing kabaddi. Okay, so who's going to give the answer first? जो भी पहले देगा उसको मैं बाद में चॉकलेट दूंगा, तो जब आप मिलोगे ऑफलाइन में। आप तो ऑनलाइन वाले बच्चों से ज्यादा मेरा मिलना हुआ है, ऑफलाइन वालों से तो मिलता भी है। चलिए सो बताइए कौन आंसर दे रहा है फर्स्ट। दे वर वेटिंग फॉर हिम, पैसिविटी बताइए इसकी क्या होगी, फास्ट फास्ट फास्ट। सर He he was was being waited है for जी, by them. he was सर very he good, was being he was being waited being 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 waited, waited. आगे for them. for For them. for them, very good, Them. very बहुत सही बहुत सही। चलिए नेक्स्ट आइए, और कौन बताएगा। आस्था was learning French, French was being learned by Astha. French was being learned by Astha. very good, was being, so क्या चेंज आ रहा है, एक तो being का यूज आप करें, ठीक है। so the French was being, आगे learn, ठीक है, By Astha. By Astha. learn by Astha, very good, ठीक है, क्लियर, जल्दी बताइए। Kabaddi was Kabaddi was being played played by by her. The kabaddi was being played by okay, that's good. Okay, अच्छा क्लास, ये मीटिंग अभी आई गेस 4 मिनट कुछ में ओवर होगी, तो जो भी अगली हो उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लें। अब ये लिंक सही रहेगा, वो क्या हुआ था बीच में ना, अभी लिंक्स में कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं कोई दूसरी मीटिंग ऑन करके बैठा हुआ था और मुझे लगा बच्चे ही नहीं आ रहे, आज क्या हुआ, ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन फिर थोड़ा ठीक हुआ, तो अभी ये लिंक ठीक है, मिल गया, इस पे ज्वाइन। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिकली इंटेरोगेशन में पूछ लेते हैं दैट
इसका बताइए मुझे फास्ट. That what they like to play cricket. बताइए फास्ट. बोलो, आई एम वेटिंग फॉर द What आंसर्स. was cricket being liked to play by them? आई गेस मुझे थोड़ा कम सुनाई दिया आपने जो बोला, बट आई गेस किसने आंसर किया, ये अंशिका आपने या कोई और था, किसने किया बताओ जल्दी. मुझे 2-3 बच्चों के नाम याद है जो ज्यादा आंसर किए. Sir, मैंने दिया. ओके Was अंशिका. cricket being liked to play by them? was cricket वेरी गुड. आगे क्या बोला आपने? Being liked to play being, by them. हाँ being liked to play by, आगे Them. वेरी गुड. so this is the answer. बहुत सही, वेरी गुड. ओके, तो बाकी सबने कैच किया ये चीज. और दूं करने के लिए आपको एक डीपीपी बना के दूंगा मैं. हालांकि टाइम मिलता नहीं है मुझे, वरना दे दी प्रैक्टिस की बना के दे सकता था. एक असाइनमेंट टाइप दे देंगे जिसमें ये सारे लिखे होंगे इंग्लिश के, डीपीपी टाइप. तो उसको आप बैठ के सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले. और जहाँ तक आई गेस डेट आ गई है 6 अगस्त को है आपका एग्जाम, जहाँ तक मुझे पता है, शायद 6 या 7 में. तो बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं. अब आप लोग जितना जितना हो गया आपको वो सारा रिवीजन करना शुरू कर दो, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो. और एक तो मुझे क्या दिख रहा है कि जब से ये पता चल गया ना आपको ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन में आप लोग थोड़े से वो हो गए कि लीनियंट है ना. क्वेश्चन नहीं आते हो आप डाउट ही पूछते, ना क्वेश्चन ही पूछते, है ना. मैं भी बड़ा बोरिंग सा हूँ पढ़ा के वही सब. थोड़ा क्वेश्चन पूछो, कुछ नए क्वेश्चन आए तो मेरे को थोड़ा चैलेंज टाइप का मिले, है ना. ये तो सब रट के पढ़ के पुराना सा. जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे मजा आता है. कई बार तो मुझे बच्चे अटकाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी बड़ा मजा आता है. पर आप लोग पूछते नहीं, कोई बात नहीं. चल, ये क्लियर है. इसको उतारिए फास्ट भी, जल्दी मैं मिटाता हूँ. हो गया, डन डन डन. Yes, sir. ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं. अब इसको मैं अगली मीटिंग में शुरू करूंगा क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये मीटिंग ओवर हो गया. तो अगली मीटिंग मुझे पहले स्टार्ट कर दें. एक, दो,